एफडी, म्यूचुअल फंड, एफडी। जी हाँ फ्रेंड्स, इस तरह की कंफ्यूजन हमेशा हमें होती है जब भी हम कोई अमाउंट इन्वेस्ट करने का प्लान करते हैं। हमें समझ नहीं आता कि कहां पर इन्वेस्ट करें जहां पर हमें अच्छे रिटर्न भी मिल जाए और हमारा अमाउंट भी सेफ रहे। ऐसे इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं। यहां पर जिनकी मैं बात करूंगा वो हैं दो। फर्स्ट, फिक्स डिपॉजिट, अनदर इज म्यूचुअल फंड। जब मैं यहां पर म्यूचुअल फंड की बात करता हूं तो यहां पे दो कैटेगरी की मैं बात करूंगा। वन इज डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड और दूसरा है इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। अब आप कहेंगे कि डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड कौन से हैं? देखिए, डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड वो होते हैं जिसमें मैक्सिमम अमाउंट आपका कंपैरेटिवली सेफ जगह पर लगा होता है, जैसे बैंक या बैंक से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर या फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के अंदर। कुछ परसेंटेज इसका शेयर मार्केट में भी लगा होता है, लेकिन वो बहुत कम होता है। जो इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है उसमें मैक्सिमम अमाउंट आपका शेयर मार्केट के अंदर लगा होता है। अगर हम इनके रिस्क की बात करें तो जो एफडी का अमाउंट है, क्योंकि ज्यादातर बैंक या बैंक से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में लगा होता है, तो यहां पर रिस्क ना के बराबर होता है, यानी वेरी लो होता है। जो डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है उसमें रिस्क लो से मॉडरेट होता है, क्योंकि कुछ अमाउंट आपका कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के अंदर और कुछ शेयर मार्केट में भी लगा होता है। जो तीसरी कैटेगरी है इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, इसमें मैक्सिमम पार्ट आपका शेयर मार्केट में लगा होता है, क्योंकि शेयर मार्केट काफी वोलेटाइल होती है, तो इस वजह से यहां पर रिस्क थोड़ा सा ज्यादा होता है। यानी अगर रिस्क कैटेगरीज की बात की जाए तो एफडी में रिस्क बिल्कुल लो, डेट ओरिएंटेड में लो टू मॉडरेट और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के अंदर मॉडरेट टू हाई, डिपेंडिंग अपॉन कि किस जगह पर आपने इन्वेस्ट किया है। अब बात कर लेते हैं इससे मिलने वाले रिटर्न के बारे में। जनरल रूल ये है कि अगर रिस्क कम है तो रिटर्न भी कम मिलते हैं, और अगर रिस्क ज्यादा ले सकते हैं तो रिटर्न भी ज्यादा मिल सकते हैं। तो एफडी के अंदर क्योंकि रिस्क ना के बराबर है तो इसलिए रिटर्न भी यहां पर लगभग 7% आपको मिल जाते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के अंदर भी जो रिटर्न है वो 7 to 8% रहते हैं। अगर इससे ज्यादा मिलता है तो इसका मतलब रिस्क भी ज्यादा मिलता है। जो इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है उसके अंदर रिटर्न लॉन्ग टाइम के अंदर 12 to 15% देखे जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर रिस्क भी ज्यादा है। अब रिटर्न की बात कर लेते हैं कि किसके प्रॉफिट पर हमें कितना टैक्स देना होगा। तो अगर एफडी की बात करें तो जिस भी टैक्स ब्रैकेट के अंदर आप आते हैं आपको उतना टैक्स देना होगा। मान लीजिए 1 लाख का प्रॉफिट आपने कमाया एफडी से, तो 1 लाख के ऊपर अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट के अंदर आते हैं तो 30% आपको टैक्स देना होगा। अगर डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की बात करें तो 2023 के बाद यहां पर भी वही रूल अप्लाई होता है, यानी जिस भी आप इनकम टैक्स स्लैब के अंदर आएंगे उसी के हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा। यानी अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो जो भी प्रॉफिट आपने कमाया उसका 30% आपको एज ए टैक्स देना होगा। इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के अंदर टैक्स का तरीका थोड़ा सा अलग है। ये क्या अलग है? इसके अंदर अगर आप 1 साल से अमाउंट पहले निकाल लेते हैं तो जितना भी प्रॉफिट आपने कमाया उस पर 15% आपको टैक्स देना है। लेकिन अगर 1 साल के बाद निकाले तो अगर 1 साल के बाद आप निकालते हैं तो जितना भी प्रॉफिट होगा वो 1 लाख तक तो एग्जम्प्ट है, यानी 1 लाख तक के प्रॉफिट पे आपको कोई टैक्स नहीं देना। इसके बाद जो भी प्रॉफिट होगा उस बचे हुए अमाउंट पर 10% देना है। मान लीजिए आपने 1.5 लाख का प्रॉफिट कमाया, 1 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना, जो बचा हुआ 50,000 है उसके ऊपर 10% यानी 5,000 अमाउंट आपको टैक्स के रूप में देना होगा। और इसे बताने के लिए मैंने यहां पर एक एक्सेल शीट ली है। यहां पर मैंने लिखा है आपका टैक्स स्लैब, ये मानते हुए कि आप 30% टैक्स ब्रैकेट में हैं, तो मैंने यहां पर 30% लिखा। ड्यूरेशन हम ले लेते हैं 6 इयर्स, और इन्फ्लेशन रेट 2022 में था 6.7%, तो मैंने इसे यहां पर 7% माना है। यहां पर मैंने मेंशन किया है एफडी, यहां पर डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड और यहां पर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। इंटरेस्ट रेट एफडी के अंदर 7% मैंने एज्यूम किया है, डेट ओरिएंटेड के अंदर 8% और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के अंदर मैं 12% मान करके चलता हूं।
अगर टैक्स डिडक्ट करने के बाद हम पोस्ट टैक्स रिटर्न देखें तो एफडी का आ जाता है 4.9% और डेट ओरिएंटेड का आ जाता है 5.6%। इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के केस में मैंने यहां पर पोस्ट टैक्स रिटर्न नहीं लिखा है क्योंकि यहां पर 1 लाख की डिडक्शन होने के बाद ही टैक्स लगेगा। मान लीजिए हमने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया होता एफडी में, डेट ओरिएंटेड में या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में, तो क्या सिनेरियो बनते एक बार ये देख लेते हैं। तो 6 इयर्स के लिए हमने इन्वेस्ट किया, टोटल वैल्यू जो 6 इयर्स के बाद आएगी वो आएगी 1,50,000, डेट ओरिएंटेड में आएगी 1,58,000। तो दोनों में देख करके पता लगता है कि ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और अगर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड को कंपेयर करें तो ये डिफरेंस काफी बड़ा हो जाता है क्योंकि यहां पर हो जाता है 1,97,000, यानी 1 लाख का लगभग डबल ये हो चुका है। अगर प्रॉफिट की बात करें कि किसमें कितना प्रॉफिट हमने कमाया, तो एफडी के केस में 50,000 प्रॉफिट कमाया, डेट ओरिएंटेड के केस में 58,000 और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के केस में 97,000। लेकिन इस गेन के ऊपर अभी टैक्स भी लगना है, तो टैक्स अगर हम लगाएं इसके ऊपर तो 30% के हिसाब से ये 15,000 डिडक्ट होगा, इसमें से 17,000 डिडक्ट होगा और इसमें से डिडक्ट नहीं होगा क्योंकि जो गेन है वो 1 लाख से कम है, 1 लाख तक एग्जम्प्ट होता है। तो जो अमाउंट हमारे पास बचा डिडक्शन के बाद वो बचा एफडी के केस में 1,35,000, डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में 1,41,000 और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में क्योंकि कोई टैक्स डिडक्ट नहीं हुआ था तो पूरा अमाउंट हमारे पास बचता है, यानी 1,97,000। अब अगर आप इन्फ्लेशन का रेट देखें तो ये है 7% और जब हमने इसे कैलकुलेट किया और टैक्स देने के बाद जो अमाउंट निकला वो निकला ये, जबकि महंगाई कितनी बढ़ चुकी है, महंगाई बढ़ चुकी होगी इसके हिसाब से, यानी जो सामान आपका 1 लाख रुपए में आता 6 साल पहले, अब 6 साल बाद वो कितने का आएगा, 1,50,000 के लगभग अमाउंट में वो आएगा। अब हमने इन्वेस्ट किया था ताकि हमें उस पर कुछ बेनिफिट हो सके, कुछ इन्वेस्ट हो सके, लेकिन आप ये देखें कि अगर इन्फ्लेशन रेट आपके मिलने वाले रिटर्न से ज्यादा है तो आप बल्कि नुकसान में है, फायदे में नहीं है, राइट। यानी आपके पास है 1,35,000 जबकि आज की डेट में वो सामान कितने का आएगा, 1,50,000 का आएगा। इसी तरीके से अगर आप इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड को कंपेयर करें तो वो अमाउंट कितने का था, 1 लाख का था, अब 1,50,000 का वो सामान आएगा, लेकिन एप्रिसिएशन मिलकर के आपका अमाउंट कितना हो चुका है, 1,97,000। तो यानी इक्विटी ओरिएंटेड के केस में हमें अच्छा खासा एप्रिसिएशन अपने अमाउंट में देखने को मिल जाता है ताकि हम इन्फ्लेशन को अच्छे से बीट कर सके। तो यहां पे हमने देखा कि एफडी के केस में और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के केस में म्यूचुअल फंड काफी अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, लेकिन क्या हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देना चाहिए? देखिए ये डिपेंड करता है आपके सिचुएशन और सिनेरियो के ऊपर। मान लीजिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं 1 साल, 2 साल या 3 साल, तो एफडी ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि इसमें आप ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते। लेकिन अगर ड्यूरेशन लंबी है, अगर आप एटलीस्ट मोर देन 5 इयर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप म्यूचुअल फंड ट्राई कर सकते हैं। आई होप कि इस वीडियो में दी गई टिप्स आपके लिए यूजफुल रहेंगी और आपको एक अच्छा डिसीजन लेने में हेल्प करेगी। इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं। ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।